तैयार हो। भगवान वामन ने देखा कि बलि बड़ा उदार हो, तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी देने की इच्छा है तो मुझे 3 पग जमीन दे, मुझे 3 पद भूमि का दान करो हमारे लिए। बलि बोला वाह महाराज, मेरे खानदान की तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि तुम्हारे खानदान में ये दानी हुए, इतने बड़े सूरवीर हुए, ये दान किया, और हमसे आप मांग रहे 3 पद। अरे कुछ और मांगो। बोला नहीं नहीं। भगवान बोले नहीं नहीं, जो हमने कह दिया वो कह दिया। कहीं समझाया बलि जी ने कि आप इस 3 पग लेकर के क्या करोगे, और कुछ मांगो, बड़ी चीज मांगो। भगवान ने कहा हमारा संकल्प दृढ़ है, हमको केवल आप 3 पग भूमि का दान। इधर शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे यज्ञ मंडप में, बैठ करके सोचा कि ये इतनी बातें बार क्या हो रही है, क्या बात है, ये इतना छोटा सा बालक और बलि के साथ क्या बातें कर रहा है। इधर बलि ने कहा कि महाराज जब आपकी यही इच्छा है कि मुझे पादानि त्रीणि देवतेन्द्र समितानि पदा ममा, मुझे 3 पद ही भूमि चाहिए, अगर आपकी यही इच्छा है तो जहां मर्जी आप 3 पद नाप करके ले लो। भगवान बोले ऐसे कैसे ले ले, अरे तुम दान कर रहे हो, दान ऐसा नहीं होता, तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा 3 पद का। तो जैसे ही राजा बलि 3 पद के लिए संकल्प करने लगा तो शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ दिया, हे बलि ये क्या कर रहे हो, ये किसको दान दे रहे हैं, ये कौन है तुम्हें मालूम है। बोलो गुरुजी ये वामन है। गुरुजी बोले ये 52 नहीं 53 नहीं है। बोला फिर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि एष विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रपद्या, ये साक्षात भगवान विष्णु वामन के रूप में आए। हे विरोचन नंदन बलि, ये कोई और नहीं है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बौना बन करके भगवान विष्णु तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो तुमने संकल्प पूरा किया ही नहीं है। ये साक्षात भगवान विष्णु है, ये विष्णु का ही स्वरूप वामन है और ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए अभी भी संकल्प नहीं किया है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मना कर दो, हम कोई दान नहीं देंगे। बलि जी ने कहा कि गुरुदेव केवल हाथ में जल रखने से, संकल्प करने से ही दान दिया जाता है।
मैं